नमस्ते सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानंतिमिन्धस्य अज्ञानाञ्जनाशकाय चक्षुरुष्मिन् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदात्माय ददापि स्वपदान्तिकम्। वंदेह श्रीगुरुयो श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमल श्रीगुरु श्रीवैष्णवच्छ श्रीरूप सगरजात सगनन रघुनाथ विंत सद्वैत सावधूत श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगणन श्रीललिता श्री विशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमान्ये हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा भक्तों, तो आपका स्वागत है इस लाइव सेशन में। तो आज कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तीसरे सेशन में आज हम जानेंगे कि वास्तविक कृष्ण के बारे में, कृष्ण कौन है। और भागवतम के 3 श्लोकों के बारे में जानेंगे, जो प्रथम स्कंद और दशम स्कंद के बारे में जानेंगे आज के लाइव सेशन में। तो शुरू करते हैं। प्रे फर्स्टली प्रे करेंगे। ओम नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्क्रीन शेयरिंग कर दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य स्वामिने सह बोलते। तो श्रीमद् भागवतम के 1.1.7 में लिखित है कि यस्या वै श्रूयमाणाया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापहा। तो इसका अर्थ है कि यस्य वै श्रूय यस्य वै श्रूयमाणाय कृष्णे परम पुरुषया कृष्णे परम पुरुषया भक्तिरुत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापह। तो यह कहा गया है, इस ट्रांसलेशन शुरू करता हूँ। यानी इंग्लिश में है ना, आपको भी समझना चाहिए। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Simply by a giving a oral inspection, the Vedic literature to a feeling for a loving devotional service of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, spread out up at a one's existence the fire of lamination, illusion and fairness। तो इसका ट्रांसलेशन करता हूँ, एक सेकेंड।
तो इसका ट्रांसलेशन, इसका अर्थ है कि इस वैदिक साहित्य का श्रवण मात्र से ही कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में भक्ति की भावना तुरंत ही उत्पन्न हो जाती है। शोक, भ्रम और भय की आग बुझ जाती है। तो इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो व्यक्ति लीन हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण की एकदम प्रेम भावना से सेवा करता है, और भगवान श्री कृष्ण के जो ग्रंथों को एक सामान्य ग्रंथ नहीं, स्वयं भगवान के रूप में उनको पढ़ता है और भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, वो इस इस जन्म मृत्यु के भवसागर से मुक्त हो पाएगा और माया उसे छू तक भी नहीं पाएगी। तो शोक, भ्रम और भय की आग बुझ जाएगी अगर हम भगवान श्री कृष्ण के वैदिक साहित्य का श्रवण करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेममय भक्ति का भावना तुरंत उत्पन्न होता है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के ग्रंथों को पढ़ते हैं, या फिर उनके शास्त्रों, भगवत गीता, भागवत, महापुराण, या फिर किसी भी भगवान की शास्त्र पुराण को पढ़ते हैं, या फिर भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो हमारे मन में प्रेम में भक्ति का भावना तुरंत उत्पन्न होता है। तो हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे मन में भक्ति तुरंत ही उत्पन्न होती है, और शोक, भ्रम और भय जैसे आग हमारे हृदय से बुझ जाएंगे। शोक मतलब शोक करना, वो मुझे नहीं मिला, ये करना चाहिए था। शोक, भ्रम मतलब हम भ्रम में जीते हैं कि मैं आज दूसरों को भला करूंगा और मुझे कल भला होगा। इस शोक, भ्रम और भय मतलब मृत्यु को लेकर भय। ऐसे शोक, भ्रम और भय की आग हमारे मन में बुझ जाएगी। तो अगर हम श्री कृष्ण के वैदिक साहित्य, वैदिक ग्रंथ, भगवत गीता, भागवतम, या फिर कृष्ण कथा के बारे में श्रवण करें, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में भक्ति भावना में तुरंत ही हम उत्पन्न हो जाते हैं, और तुरंत ही हम भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और शोक, भ्रम, भय जैसे एक तामसिक भावनाएं हमारे मन में नहीं आती और बुझ जाती है। ओके। ओ, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, अगर हम भगवान की कथाओं के बारे में या फिर भगवान के जो ग्रंथ है उसको पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, हमारे अंदर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, भक्ति जागृत होगी। अगर हमारे मन में प्रेम और भक्ति जागृत हो गई, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालसा या फिर किसी भी माया का प्रभाव हम पर नहीं होगा, और हमारे भीतर जो ईर्ष्या, काम वासना, क्रोध, वो सब पनप रही ना, वो भस्म हो जाएगी। ओके। देन नेक्स्ट श्लोक। तो इस श्लोक में कहा गया है कि वासुदेव गृहे साक्षात भगवन पुरुष परम। भगव वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषम परम। जानिष्यते तत् जानिष्यते तत्प्रियर्थ संभवानुत्तव सुश्रिया। तो श्रीमद् भागवतम के 10.1.23 में लिखा है कि वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परम, जानिष्यते तत प्रियार्थ संभवस्तु सुरस्त्रिय। तो इसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ है कि पूर्ण शक्ति वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। अतः देव की देवताओं की सभी पत्नियां भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होंगी। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शक्ति वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। यह कहा गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, वासुदेव के पुत्र के रूप में। और अतः देवताओं की सभी पत्नियां उन्हें प्रसन्न करने के लिए
गोकुल में प्रकट होंगे। जो गोकुल में जो गोपिका है ना, वो देवी देवताएं की पत्नियां हैं। और जो गोपीज है ना, 10,000 बिलियंस गोपीज, वो करोड़ों वर्षों से कृष्ण की प्रतीक्षा में है। करोड़ों वर्ष से कृष्ण की प्रतीक्षा में है वो गोपी। तो यह कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण शक्ति वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं, स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। अतः देवताओं की सभी पत्नियां उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होंगी। तो यह कहा गया कि कृष्ण साक्षात भगवान वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। मतलब सुखदेव गोस्वामी ने यह वर्णन किया कि वासुदेव के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे। तो भगवत गीता में कहा गया कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, भौतिक शरीर त्यागने के बाद भगवान के भक्त घर भगवान के पास वापस आ सकते हैं। अगर हम भगवान को स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमने स्वीकार किया है कृष्ण को, अगर हमने इस शरीर से मोह नहीं, इस शरीर से प्रेम नहीं, केवल अपने आप को आत्मा माना है, अपने आप को भगवान का सेवक माना है, तो इस शरीर छूटने के पश्चात हमें उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम हम लौट पाएंगे। तो पूर्ण शक्ति वाले भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, और देवी देवताओं की सभी पत्नियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी निजी सेवक के रूप में प्रकट होंगी। तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता कितनी है, क्या आपने क्या सोचा है? कृष्ण कैसे दिखते होंगे, उनकी सुंदरता कैसी होगी? तो एक कथा जानेंगे कि एक दिन अप्सराएं पृथ्वी के जो कन्या को देखकर हंस रही थी कि इनसे सुंदर तो हम हैं। और अप्सराएं रंभा, उर्वशी, मेनका और सत्यप्रिया, वो सब अप्सराएं हंस हंसी उड़ा रही थी। और सत्यलोक की अप्सराएं, सत्य देवी, सत्यवता और सौंदर्या, ये सब सत्यलोक की अप्सराएं, ब्रह्मलोक की अप्सराएं स्वर्गलोक की अप्सराओं को देखकर चिढ़ रही थी कि तुम्हारा क्या सुंदर है, तुमसे सुंदर तो हम है। और सत्यलोक की अप्सराएं सत्यवती ने एक दिन कामदेव से उन्होंने कहा कि तुमसे सुंदर तो हम हैं, तुम तुम किस चीज की सुंदरता हो? तो कामदेव की नजर एक बार पड़ी सत्यवती पर, सत्यवती वही बेहोश हो गई। देख कामदेव कितना सुंदर हो गए। और एक दिन कामदेव को अहंकार आ गया कि मुझसे सुंदर तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, मैं एकमात्र सुंदर हूं कि सभी लोग मुझसे आकर्षित होते हैं। तो एक दिन अपने कामदेव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के ऊपर काम वासना का बाण उन्होंने चढ़ाने का प्रयास किया। और ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हमें चढ़ा के तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। अगर तुम में साहस है तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर चढ़ा के दिखाओ जो इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो तभी उस काम वासना का बाण उन्होंने ब्रह्मा जी पर नहीं चढ़ाया। और शिव जी के पास चले गए। शिव जी के पास भी वो बाण चढ़ाने के लिए गए थे। लेकिन शिव जी ने पहले ही सतयुग में शिव जी ने अपने कामदेव को भस्म किया था, सतयुग में भस्म किया था। और उनको वरदान दिया था कि तुम द्वापर में भगवान के पुत्र के रूप में तुम प्रकट होंगे। उनको वरदान मिला था द्वापर में। तो फिर भी उन्होंने चेष्टा की कि शिव जी की तपस्या चेक की जाए। तभी शिव जी के ऊपर काम का बाण, कामदेव ने प्रत्यंचा चढ़ाई थी। तभी शिव जी ने कहा कि तुम्हें तो मैंने अपने तीसरे नेत्र से भस्म किया था और तुम्हें वरदान भी दिया था, तुम स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट होगे। अगर तुम में इतना साहस है मुझे बाण चलाने का, तो तुम ये साहस मत करो, क्योंकि हम तो हमारे भगवान के दास हैं। अगर तुम्हें इतनी साहस है तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर बाण चढ़ा के दिखाओ। और तभी वो चले गए वहां से कामदेव। और उसके बाद
नारद मुनि से मिले कि नारद मुनि, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है जो इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है? तो शिव जी भी इनका गुणगान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी उनका गुणगान कर रहे हैं। ये कौन है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, उनके उनके कान में कहते हैं, कामदेव, अब तुम वृंदावन में जाओ। वहां एक एक वन में एक 7 साल का बालक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली वादन कर रहा होगा, अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ, गोपिका के साथ खेल रहा होगा। अगर तुम्हारा बाण का प्रभाव उस पर हुआ तो तुम्हें पता चलेगा वो कौन है। अगर तुम सिर्फ उस पर नजर डालो अपनी, ठीक है, एक 7 साल के बच्चे के ऊपर इतना प्रभाव, ठीक है बोल के वो कामदेव चले गए वहां। चले गए, तभी कृष्ण वेणु वादन कर रहे थे, अपने मधुर मधुर अपनी मुरली से वेणु वादन कर रहे थे एक पेड़ के नीचे। तभी कामदेव पहाड़ी के ऊपर चढ़कर उन पर बाणों की, पहाड़ी पर चढ़कर उनको देखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो ऐसे खड़े थे, ऐसे, वो ऐसे खड़े थे। उनकी नजर इसे नीचे थी, नजर उनकी, तो नजर उनकी नीचे थी। कामदेव देखने का प्रयास कर रहे थे, सिर्फ सिर्फ कृष्ण की नजर ऐसे घूमी, आंख से ऐसी आंख घूमी कामदेव के ऊपर, फक्त आंखों का नजारा होया। और कामदेव ने सिर्फ कृष्ण की आंखों को देखकर ही मोहित हो गए और वही मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए वही। कामदेव कामदेव वही बेहोश हो गए, और बहुत घंटों के बाद उनकी आंख खुली। आंख खुलने के बाद सिर्फ कृष्ण की नजरों को देखकर कामदेव वही बेहोश हो गए। आप कल्पना कर सकते हो कि कृष्ण की आप कल्पना कर सकते हो कि कृष्ण कितना सुंदर होंगे। और तभी कामदेव ने उनके सामने नतमस्तक हुआ भगवान के, और भगवान का गुणगान करने लगे, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैंने कितना अपराध किया, उन लोकेश्वर श्री कृष्ण को मैंने तिरछी नजरों से देखा, उनकी परीक्षा लेने का सामर्थ्य किया। और तब से जिस वन में जिस वन में कामदेव का अहंकार टूटा, उस वन का नाम काम्य वन पड़ा। अगर आप भी जब वृंदावन जाओगे, काम्य वन नामक एक जगह है, वहां पर आप ध्यान लगा के महामंत्र का उच्चारण कीजिए, आपको ऐसा अनुभव होगा कि कृष्ण कहीं आसपास ही है। वृंदावन में काम्य वन नामक एक जगह है, वहां ही कामदेव का अहंकार टूटा था। ओके, अब अगले श्लोक के बारे में जानेंगे कि कृष्ण की सुंदरता तो इतनी ये महान है कि उनको की आंखों को देखकर ही कामदेव बेहोश हो गए। अगर जब वो मुरली वादन कर रहे थे, करोड़ों 10,000 बिलियंस गोपीज उनकी उनकी सुंदरता को देखकर उनके साथ नृत्य करने लगी। लेकिन कृष्ण से सुंदर, कृष्ण से बढ़कर और कौन है? तो वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी ही सबसे महान है, भगवान की सबसे बड़ी भक्त है राधा रानी। तो अगला श्लोक जान जान लेते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम का अगला श्लोक है, ये फाइनल श्लोक है। यहाँ कहा गया है कि मत्स्याश्रव कच्छ पनरसिंह वराह राजन्य विप्रविबुद्धेषु कृतवतार व्यपांसि नात्रिभुवनत यथा धुनेशा भरं भुवो हर यदत्मनं वन्दते। तो इसका अर्थ है कि हे परम नियंता, आपने पहले भी अपनी कृपा से संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए मछली, घोड़ा, कछुआ, नरसिंहदेव, वराह, अंश, भगवान श्री रामचंद्र, परशुराम तथा देवताओं में वामन देव के रूप में अवतार लिया है। अब कृपा अब कृपया इस संसार में विप्त उपद्रवों को कम करने
कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करे। हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। तो देवी देवता तो देवी देवता भगवान की आराधना कर रहे हैं उधर। देवी देवता भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो देवी देवता कह रहे हैं कि हे परम नियंता, मतलब हे परम नियंता, आपने पहले भी संपूर्ण संसार की, संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कई अवतार धारण किए। मत्स्यम कूर्मम वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम कृष्ण, ऐसे कई अवतार धारण। मत्स्यम कूर्मम वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम, ऐसे कई अवतार धारण किए हैं। घोड़े के रूप में, कछुए के रूप में, नरसिंह देव के रूप में, वराह के रूप में, हंस के रूप में, भगवान श्री रामचंद्र परशुराम के रूप में, तथा देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ वामन देव के रूप में कई अवतार धारण किए और आपने इस पृथ्वी की रक्षा की है। अब कृपया संसार में व्यक्त उपद्रवों का उपद्रव को कम करने के लिए कृपया करके हमारी पुनः रक्षा करने के लिए अवतार धारण कीजिए। हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, आपको हमारा सादर प्रणाम। तो कृष्ण को देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं कि आप कृपया फिर से अवतार धारण कीजिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए फिर से आपको इस धरा पर प्रकट होना पड़ेगा। तो यहाँ गर्भ स्तुति हो रही है, मतलब देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि सभी अवतार भगवान से प्रकट हुए। अगर आपने मेरा पिछला सेशन किया होगा तो उसमें मैंने बताया था कि सभी अवतार भगवान से प्रकट हुए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है। उनकी शक्ति से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अगर आपने पिछले वाला सेशन अटेंड नहीं किया है तो उसको हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, यूट्यूब पर चेक कर सकते हो। यूट्यूब पर भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल अकेडमी टैप टाइप कीजिएगा, शिला प्रभुपाद का फोटो आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहां हमने डाला है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहां हमने भगवान की शक्ति से समस्त ब्रह्मांड की किस प्रकार उत्पत्ति हुई वह हमने बता दिया है। तो गर्भ स्तुति हो रही है, सभी देव देवता गर्भ स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवंत, आप हर युग युग में अवतार लेते हो और हम 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 भक्तों का उद्धार करते हो। हर क्षण इस संसार की रक्षा के लिए अवतार लेते हो। कृपया करके इस संसार में फिर से अधर्म का निवास हो गया है। धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए कृपया करके हे यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण, आप पुनः अवतार धारण कीजिए। तो सभी अवतार भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। ऑल दिस इनकारनेशंस आर कृष्ण। सभी अवतार भगवान से उत्पन्न होते हैं। और श्रीमद् भागवतम के 1.7.1 में कहा गया कि शोक शोक शोक, मोह और भय, इसका हमने वर्णन किया था। शोक और भय और मोह। जो शोक है ना वो पास्ट है, मतलब पास्ट है शोक। हमें पिछले समय में हमें कोई हुआ मतलब पिछले पास्ट में हमने जो दुख भोगा था ना उसे शोक कहते हैं। मतलब हो गया, वो हो गया। आपने पास्ट में जो दुख भोगा उसके ऊपर शोक व्यतीत करना उसे शोक कहते हैं। मतलब शोक मतलब पास्ट। मोह मतलब कंफ्यूजन। कंफ्यूजन हो रहा है कि मोह हो रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं, क्या किया जाए क्या नहीं, ये अच्छा है या वो गलत है, ऐसे मोह। मोह मतलब कंफ्यूजन। और भय मतलब फेयर फ्यूचर, मतलब भविष्य लेकर तनाव होता है। शोक, मोह और भय। अगर हम भगवान के लीलाओं को सुनेंगे, भगवान के जो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हमें भगवान की प्रेममय भक्ति प्राप्त होगी और हमारे मन में जो आग रूपी शोक, भय और मोह पल रहे उसका विनाश हो जाएगा। ओके। और श्रीमद् भागवतम के 10.1.23 में ब्रह्मा ब्रह्मा और डमीगॉड्स के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा और डेमिगॉड्स के बारे में बताया गया है। और 10.2.40 में सभी देवी देवता
भगवान की आराधना कर रहे, भगवान की आराधना कर रहे, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र भगवान हैं। आप हर समय हर युग में इस पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। मत्स्य कूर्मम वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ वामन के रूप में आपने अवतार लिया है। हे परम नियंता, हे कृपा सिंधु, हे दीनबंधु, हे ज, हे जगन मोहन, आप कृपया करके इस संसार के व्यक्त अपद्रिय जीवों की रक्षा के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए फिर से अवतार धारण कीजिए और हमारी रक्षा करें। हे यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण, आप आपको हमारा सादर प्रणाम। ऐसे देवी देवता भगवान की आराधना कर रहे हैं, देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो 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 भक्तों, ये तो भक्तों, श्रीमद् भागवतम में कुल 335 चैप्टर्स है, टोटली 335 अध्याय है श्रीमद् भागवतम में। और और 90 चैप्टर्स कृष्ण के बारे में है। 90 चैप्टर्स है ना, वो कृष्ण के बारे में भागवतम में। और श्रीमद् भागवतम में कुल 12 कैंटोस है, 12 स्कंद है भागवतम में। और कुल 335 चैप्टर्स है, 12 कैंटोस है। और और 90 चैप्टर्स भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। कुल 90 चैप्टर्स भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। और 7 कैंटो, मतलब सात सात कैंटो है ना, 7 स्कंद, जिसमें प्रहलाद महाराज और ऋषभ देव के बारे में बताया गया है। और 7वां कैंटो और 9वां कैंटो अम्बरीश महाराज के बारे में बताया गया। अम्बरीश महाराज भगवान की स्तुति किस प्रकार करते हैं, इस बारे में बताया गया है। अगर आज के सेशन में अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सेशन में आपके जो कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हो। जो मैंने अभी लेक्चर दिया भागवत के बारे में, आपके कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। आज के सेशन के आज जो मैंने बताया है, भागवत के 3 श्लोक के बारे में आज, किन 3 श्लोक के बारे में चर्चा की हमने आज। 1.7.4, 1.7.7, सॉरी 1.7.7, 10.1.23 और 10.2.14। जिसमें हमने देखा कि जिसने अभी अभी ज्वाइन किया, शॉर्ट में बता देता हूँ इन 3 श्लोक के बारे में क्या चर्चा की हमने। और फर्स्ट श्लोक में, पहले श्लोक में हमने चर्चा की कि अगर हम निष्ठा से भगवान के शास्त्रों को, भगवान के ग्रंथों को, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो यह निश्चित है कि हमें भगवान के प्रेम में भक्ति और सेवा हमें प्राप्त होगी। और हमारे अंदर शोक, मोह और भय नामक 3 जो अहंकारिक प्राणी है, शोक भय, और हमारे मन में शोक भय और शोक मोह और भय जो अग्नि पलक पर रही है, वो अग्नि शांत हो जाएगी अगर हम भगवान की भक्ति में संलग्न हुए तो। और भगवान के शास्त्रों को अध्ययन करने से, हमें भगवान की कथाओं को सुनने से हमें भगवान के प्रेम में भक्ति और सेवा हमें प्राप्त होगी। और
दूसरे श्लोक में हमने और दूसरे श्लोक में बताया कि ब्रह्मा टू डमी गॉड्स। दूसरे श्लोक में बताया कि ब्रह्मा टू डमी गॉड्स। और तो तो हमने कामदेव की कथा भी बताई है कि जिस प्रकार कामदेव को अहंकार आ गया था, कामदेव का अहंकार काम्य वन में टूटा था, इसलिए उस वन को काम्य वन कहा गया है। तो स्क्रीन स्क्रीन शेयर करेंगे। तो जिस प्रकार हमने बताया इस श्लोक में, तो इस श्लोक में बताया गया है कि वासुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष परम जानिष्य तथा प्रियाथ संभवा वस्तु सुरत्रिया। तो पूर्ण शक्ति वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में अंततः देवी देवताओं की पत्नियां उनकी सेवक के रूप में उनको प्रसन्न करने के लिए प्रकट होंगी। तो यह बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। और देवी देवताओं की पत्नियां उनकी और देवी देवताओं की पत्नियां देवी देवताओं की पत्नियां उनकी निज सेवक के रूप में प्रकट होंगी। तो यह कहा गया है कि देव देवताओं की पत्नियां उनकी निजी सेवक के रूप में प्रकट होंगी और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तो और तीसरे श्लोक में हमने बताया भगवान की गर्भ स्तुति हुई थी, देवी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आपने हर युग युग में इस पृथ्वी की और भक्तों की रक्षा की है भगवंत। हर युग में हाँ, आपने हमारी रक्षा की है। और आपने कई अवतार धारण किए, मत्स्यम कूर्मम वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम श्रीराम, ऐसे कई अवतार आपने धारण किए भगवंत। और आप हर युग युग में अवतार लेकर भक्तों का उद्धार करते हो और दुष्टों का विनाश करते हो। इस बार भी इस पृथ्वी पर बहुत कष्ट है, बहुत आतातियों का राज्य है और अधर्म फैला हुआ है। और आप कृपया करके इस धरा पर प्रकट हुए, इस धरा पर अवतार धारण कीजिए भगवंत। और आप भक्तों का उद्धार कीजिए और अधर्म का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना कीजिए। तो यहाँ पर सभी देव देवता भगवान की स्तुति करने लगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आप स्वयं प्रकट हुए इस धरा पर और दुष्टों का विनाश कीजिए और धर्म की पुनः स्थापना कीजिए। ऐसे देवी देवता सभी लोग भगवान की स्तुति करने लगे। तो आज हमने जाना कि भगवान वासुदेव के रूप में प्रकट होंगे और देवी देवता की पत्नियां भगवान की निज सेवक के रूप में प्रकट होंगी। और जो हम अगर हम भगवान की भक्ति में संलग्न हो, भगवान के शास्त्रों को ग्रंथों का अध्ययन करें, भगवान के शास्त्र और ग्रंथों का अध्ययन करें या फिर भगवान कथाओं का श्रवण करें, तो हम इस शोक मोह और भय से जल्दी मुक्ति पा पाएंगे और हमें भगवान की प्रेम भाव भक्ति और सेवा हमें प्राप्त होगी। और जो शोक भय और मोह हमारे दिल में अग्नि के रूप में पनप रही है ना, वो नष्ट हो जाएगी। और अगले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, देवी देवता की पत्नियां भगवान के निजी सेवक के रूप में प्रकट होंगी। और तीसरे श्लोक में हमने देखा कि सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करने लगे कि आपको सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करने लगे कि आपको इस धरा पर प्रकट होना पड़ेगा। हे भगवंत, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आपको धर्म की स्थापना करके यही हमारी प्रार्थना है कि आपको फिर से इस धरा पर प्रकट होना पड़ेगा। ऐसे सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। तो आज हमने इस 3 श्लोक के बारे में चर्चा की। तो कल हम चर्चा करेंगे कि और कल हम कुल 4 श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के बारे में कल चर्चा करें।
श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के बारे में कल चर्चा करेंगे। दशम स्कंद का 8वां, 10वां, 12वां और 13वां अध्याय कल हम चर्चा करेंगे, जिसमें श्लोक 15, श्लोक 34, 35, श्लोक 44 और श्लोक 46, इसमें भगवान की लीलाओं के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अगर जो जो मैंने बताया उसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, जो जो मैंने अभी बताया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। किसको प्रश्न हो तो माइक ओपन करके पूछ सकते हो। अगर प्रश्न हो तो यहाँ ऐसे एक सिंबल कर देना, मैं आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मिलते हैं कल। तो महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।